नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर। खबरों में आज बात करते हैं देश और विदेश में इस वक्त गरमाए मुद्दे इजराइल और फिलिस्तीन की घमासान जंग की। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही खूनी जंग का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। दोनों देश की इस टकरार की वजह से कितने ही मासूम अपनी जानों को गंवा चुके हैं। इस जंग को तीसरे विश्व युद्ध के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस समय दोनों देश दो टुकड़ों में बंट चुके हैं। तो वहीं कई देश इजराइल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो कई देश फिलिस्तीन के साथ कांधे से कांधा मिलाए दिख रहे हैं। इसका जीता जागता नमूना लेबनान ने पेश किया है। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग लगातार बनी है, तो उधर लेबनान भी पीछे नहीं हट रहा है। वो इजराइल पर हमला कर रहा है और धमकियां देने में भी पीछे नहीं हट रहा है। तो वहीं लेबनान के ईरान समर्थित चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने शनिवार को इजराइल हमास युद्ध पर अपना दूसरा भाषण दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को ये भाषण हिजबुल्लाह के टीवी चैनल अल मनार पर प्रसारित हुआ, क्योंकि 11 नवंबर को हिजबुल्लाह शहीद दिवस मनाता है। उधर नसरुल्लाह ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीनियों से ये कहना चाहता है कि विद्रोह का रास्ता छोड़ दे, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। साथ ही नसरुल्लाह ने कहा कि इजराइल कभी भी अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाजा में जो हो रहा है उससे भविष्य की पीढ़ियां और अधिक मजबूत विरोध करेंगी। नसरुल्लाह के बयान पर इजराइल ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने नसरुल्लाह के भाषण के बाद कहा कि हिजबुल्लाह एक गंभीर गलती करने के करीब पहुंच गया है। जो इसकी कीमत चुकाएंगे वो सबसे पहले लेबनान के नागरिक होंगे। हम जो गाजा में कर रहे हैं हम जानते हैं उसे बैरूत में कैसे करना है। तो वहीं उधर हमलों में इजराइल सेना ने रविवार दोपहर कहा कि जब लेबनान से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और रॉकेटों ने इजराइल के क्षेत्रों पर हमला किया तो कई इजरायली नागरिक घायल हो गए, जिसमें डोवेव क्षेत्र में एक सेना बैरक के पास एक काफिला भी शामिल था, जिसमें डोवेव पर हुए 2 हमलों की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली है। हमास की सशस्त्र शाखा एज़ेदीन अल कसम ब्रिगेड ने दावा किया कि लेबनान से उत्तरी इजराइल में दागे गए कई केंद्रित रॉकेट वाली हाइफा के उत्तर में कॉरियोट क्षेत्र और श्लोमी और नहारिया शहरों के पास तक पहुंच गए हैं। हालांकि ये एक बड़ी उपलब्धि दिखाई पड़ती है, जिसने इजरायली सेना को उत्तर में सुरक्षा स्थिति में बदलाव की धमकी देने के लिए प्रेरित किया था। इसके ठीक एक दिन बाद हिजबुल्लाह नेता नसरुल्लाह ने कहा कि सीमा क्षेत्र आक्रामकता को रोकने के लिए दबाव का मोर्चा बना रहेगा। बता दें कि तीव्र झड़पें पूरे दिन जारी रहीं। लेबनान के हमलों से कम 14 इजरायली सैनिक और नागरिक घायल हो गए। हालांकि इजरायली सेना इजरायली घायलों या मौतों के लिए संख्या नहीं बताती। इसके बावजूद शनिवार शाम तक इजरायली मीडिया घायल इजरायली नागरिकों और सैनिकों की असंगत संख्या बता रहा था। कम से कम 18 से 23 के बीच लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने शहर के सैनिक बैरक पर डोवेव एक और हमले का भी दावा किया, ये कहते हुए कि वो निर्देशित मिसाइलों के साथ इजरायली सेना के एक बुलडोजर का निशाना बना रहा था। तो वहीं लेबनानी पार्टी के बयान के मुताबिक बुलडोजर का ड्राइवर मारा गया और पास के सैनिक भी मारे गए या घायल हुए। इजरायली सेना ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की। अब देखने वाली बात होगी कि फिलिस्तीन और इजराइल की ये खूनी जंग कब खत्म होगी। दोनों ही देश एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोनों देश की दुश्मनी या खामियाजा दोनों ही देशों के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक खूनी जंग में बदल चुकी है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर।